क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ाकर किरण BD को बनाया गया है तथा CE समांतर है AB के। तो त्रिभुज के कोणों के योगफल संबंधी प्रमेय का प्रयोग किए बिना सिद्ध कीजिए कि कोण ACD बराबर होगा कोण A प्लस कोण B के। तो यहाँ पर हम पहले त्रिभुज को देखेंगे। यहाँ पर जो हमने अपना ग्राफ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ABC और जिसे बढ़ाकर D तक पहुँचाया गया है। BC रेखा को बढ़ाकर BD तक पहुँचाया गया है और जो बताया गया है हमें जो CE रेखा है वो समांतर है BA के। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले कि CE समांतर है AB के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर हम गिनती लिख लेते हैं। तो ये A हमारा हो जाएगा कोण 1 2 3 4 और 5। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो कोण होगा, हमारा कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि यह एकांतर अंत्य कोण होगा। यदि हम माने कि ये हमारी समांतर रेखाएं हैं तो ये हमारी तिर्यक रेखा कहलाएगी AC, और तिर्यक रेखा द्वारा बने गए एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के एकांतर कोण, जो कि एकांतर कोण होगा, एकांतर अंत्य कोण। और उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा कोण 2 होगा वो बराबर होगा कोण 5 के, क्योंकि यह संगत कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 5 बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे कोण 4 और कोण 5 के। हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमारा कोण 1 बराबर है कोण 4 के, कोण 2 बराबर है कोण 5 के। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। तो हम कोण 4 प्लस 5 को भी लिख सकते हैं हम क्या, ये हमारा हो सकता है कोण ACD, क्योंकि अगर हम कोण 4 और 5 को जोड़ें तो ये हमारा कोण बन जाएगा ACD, और ये हमारा बराबर हो जाएगा कोण 1 और कोण 2 के। और हम अपने कोण A और कोण 2 को क्या लिख सकते हैं, कोण A और कोण B बराबर हो जाएगा कोण ACD, जो हमें प्रूव करना था यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक अपना प्रूव कर दिया है जो हमें एक पूछा गया था। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसी सवाल में, वो है कि निर्धारित कीजिए कि कोण A कोण B और कोण C बराबर होंगे 180। तो हम इसको जानेंगे अपने, हमने यहाँ इसे समीकरण फर्स्ट मानकर इसी को आगे अगर हम देखें तो हम यहाँ समीकरण फर्स्ट उतार लेते हैं। कोण 1 कोण 2 बराबर कोण 4 और कोण 5। अगर हम देखें कि अगर यहाँ पर कोण 3 कोण 4 और कोण 5 को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो कोण बनेगा कोण C वो होगा रेखिक युग्म कोण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों ओर कोण 3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में कोण 3 जोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो ये बनेगा कोण 3 कोण 4 कोण 5 वो कितना हो जाएगा, रेखिक युग्म बन जाएगा, जो कि होता है 180 रेखिक युग्म कोण, जो कि कितना होता है 180। तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिख सकते हैं कोण 1 कोण 2 और कोण 3 बराबर 180। तो हमने जो हमें दूसरा प्रूव करना था हम उसे ही प्रूव कर चुके हैं, कोण A कोण B और कोण C बराबर 180। तो हम इसे कोण A कोण B और ये कोण 3 को लिख देंगे कोण C बराबर 180, जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो हमने पहला जो प्रूव करा था वो था कोण A प्लस कोण B बराबर है कोण ACD के, और दूसरा जो प्रूव करा है कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर है 180 के। तो हमने अपना 5वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हल करा है। प्रश्न नंबर 6। त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA और AB को क्रमानुसार बढ़ाकर बहिष्कोण कोण ACD कोण BAE और कोण CBF बनाए गए हैं। दिखाइए कि कोण ACD कोण BAE और कोण CBF बराबर 360 होगा। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया ABC, जिनके बहिष्कोण को बढ़ाकर यहाँ पर कर दिया गया है ACD और BAE और यहाँ पर CBF। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ABC प्लस कोण
ABC और हो जाएगा यहाँ पर BCA और CAB बराबर 180। तो हम यहाँ पर कोण ABC को क्या लिख सकते हैं? हाँ, अगर हम इसे एक समान सरल रेखा माने तो सरल कोण, अगर हमें ये कोण निकालना हो, B अंत्य कोण निकालना हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये पूरा जो कोण होता है वो 180 का रहता है। अगर हम 180 में से हमारा CBD बहिष्कोण घटा दें तो हमें आंतरिक कोण पता पड़ जाएगा, अंत्य कोण जो कि ABC है। तो हम ABC को लिख देंगे यहाँ पर 180 माइनस कोण CBD। हम 180 में से ये घटा देंगे ये कोण, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि 180 में से कोण CBF घटा दिया यहाँ पर, CBF। इसी प्रकार हम यहाँ पर कोण BCA को लिखेंगे। यहाँ पर BCA है तो हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे सरल रेखा मानेंगे, ये सरल रेखा हम पूरी मानेंगे ये वाली। तो हम क्या करेंगे, 180 में से अगर ये कोण घटा दें तो हमें ये पता पड़ जाएगा, ये हमारा पूरा 180 हो जाएगा। हम इसमें से अगर ये घटा दें तो हमें ये पता पड़ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 180 माइनस कोण ACD। तो यहाँ लिख देंगे हम ACD, 180 माइनस ACD। और इसी प्रकार यहाँ पर CAB दिया हुआ है कोण, जो कि CAB है, जो कि ये वाला कोण है। अगर हम इसे सरल रेखा माने और ये वाला कोण घटा दें तो हमें ये पता पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण 180 में से हम घटा देंगे कोण यहाँ पर BAE। तो हमें पता पड़ जाएगा इसका आंतरिक कोण। तो हमने CAB को इस प्रकार लिख दिया, ABC को हमने ये लिख दिया और BCA को हमने लिख दिया ये, और हमने कोण CAB को लिख दिया ये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 180। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर होएगा, तो यहाँ पर हम एक 180 से एक 180 काट देंगे और यहाँ पर हमारे पास यह 180 और 180 हो जाएगा यहाँ पर 360। और हम इसे लिख लेंगे इन्हें यहाँ पर इस प्रकार। हम पहले लिख लेंगे माइनस का ACD कोण ACD, माइनस का कोण ACD लिख लेंगे। फिर हम लिख लेंगे यहाँ पर माइनस का BAE, हमारा ये रहा कोण BAE। और हम लिख लेंगे माइनस का कोण CBF। और यहाँ पर लिख लेंगे हम प्लस में 180 और 180 प्लस का हो जाएगा 360 बराबर 0। तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, या पहले हम 360 को उधर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ACD और यहाँ पर कोण BAE माइनस कोण CBF, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 360। तो हम यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कोण ACD और कोण B, ये प्लस का हो जाएगा BAE और ये भी प्लस का कोण CBF बराबर माइनस का 360। तो माइनस का चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कोण ACD और कोण BAE और कोण CBF बराबर 360 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो हमने अपना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ABC की भुजा BC का यहाँ पर को होगा, BC को D तक बढ़ाया गया कोण A का समद्विभाजक BC पर L पर मिलता है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर कोण ABC प्लस कोण ACD बराबर होगा 2 कोण ALC के। तो हमें सिद्ध करना है। ये यहाँ पर हमने चित्र इस प्रकार बनाया है, जिसमें बताया गया है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है और कोण A का समद्विभाजक L BC पर मिलता है, जो कोण A को बराबर 2 भागों में बांटता है। इसलिए हमने यहाँ पर कोण A और कोण A मान रख लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर इसे कोण 2 दे दिया, इसे कोण 3, इसे कोण 4। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या देखा, हम त्रिभुज यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमें सिद्ध करना है कोण ABC। तो हमने कोण ABC, तो हमने यहाँ कोण B को हमने दे दिया कोण 2, और यहाँ कोण 4, कोण 3, और यहाँ पर 1 दे दिया, 1 और 1 दोनों को। तो हमें सिद्ध करना है कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 2 कोण 3। तो हमने सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखा ABC। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में देखेंगे हम, तो जो त्रिभुज ABC का बाह्य कोण है, बहिष्कोण है, वो है कोण 4। तो प्रमेय 6.8 के अनुसार
क्या कहते हैं कि जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के अंत्य अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो त्रिभुज ABC का जो बहिष्कोण है वो है यहाँ पर कोण 4। तो हमने यहाँ पर कोण 4 लिख लिया। उसके अंत्य अभिमुख कोण कौन से होंगे, यहाँ पर B और A। तो हमारा जो A पूरा कोण होगा यहाँ पर, तो हमने इसलिए A को यहाँ पर 2A कोण लिख लिया। यहाँ पर 2 कोण A, 2 बारी कोण A लिख लिया क्योंकि यहाँ पर हम पूरा A लेंगे क्योंकि ये त्रिभुज ABC में देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर कोण 4 बराबर हो जाएगा 2 कोण A प्लस में कोण 2। ये हो गई हमारी फर्स्ट समीकरण। अब हम देखेंगे त्रिभुज ALB में। तो यहाँ पर AL और B, इस वाले समीकरण में हम देखेंगे ALB में। तो इसका जो बाह्य कोण हो जाएगा वो हो जाएगा कोण 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण 3 बराबर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोण 1 और कोण 2। इसके अंत्य अभिमुख कोणों का योग हो जाएगा कोण 1 कोण 2। तो हमने इसका बना दिया समीकरण 3। इसी प्रकार हम देखेंगे सब त्रिभुज ALC में। तो ALC में देखेंगे तो इसका बाह्य कोण हो जाएगा कोण 4 और इसके जो अंत्य अभिमुख कोण हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 और 1। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया कोण 1 और प्लस कोण 3 अंत्य अभिमुख कोण को जोड़ेंगे तो वो बराबर होगा बाह्य बहिष्कोण के कोण 4। तो हमने इसे बना लिया। अब यहाँ पर समीकरण 3। अब हम करेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 को, समीकरण 2 में समीकरण 3 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने ये जोड़ लिया कोण 3 कोण 1 और कोण 3 को यहाँ पर जोड़ लिया और हमने कोण 1 कोण 2 और कोण 4 को यहाँ पर जोड़ लिया। तो कोण 1 से कोण 1 कट जाएगा और ये कोण 3 हो जाएगा 2 कोण 3 और यहाँ पर कोण 2 और कोण 4। तो यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर देखो हमने 2 कोण ALC को लिखा था 2 कोण 3, वो यहाँ पर है और बराबर में है कोण 2 कोण 4। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया और हमने इसे लिख दिया कोण 3 को हमने लिखा था कोण ALC। तो ये हो गया 2 कोण ALC, कोण 2 को लिखा था कोण ABC और कोण 4 को लिखा था कोण ACD। तो यह हमें सिद्ध करना था। यह हम इस प्रकार सिद्ध कर चुके हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण QTR बराबर होगा 1/2 कोण PQPR के। तो हम सबसे पहले चित्र में समझेंगे। यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है QPR। तो QPR, यहाँ पर त्रिभुज QPR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया है। तो इसकी भुजा है QR को बिंदु S तक बढ़ाया है। यदि कोण PQR और PRS, तो यहाँ पर देखेंगे PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम इन दोनों के जो समद्विभाजक है बिंदु T पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR होगा। तो हमने सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज QPR में, जो कि है QPR। इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर जो ये कोण है Q, इसके 2 कोण हो गए हैं। तो जो कि समद्विभाजक T बिंदु पर मिलते हैं तो समान 2 भागों में बट गए हैं। तो हमने जो पूरा कोण है उसे मान लिया है x और जो आधे कोण है उन्हें कर दिया है x/2। तो इन्हें x का आधा कर दिया है दोनों कोणों को। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो कोण है ये पूरा R जो कोण है जो इसका समद्विभाजक का पूरा जो कोण है इसे कर दिया है y और इन दोनों भागों को हमने कर दिया है y/2। तो हम अब देखेंगे त्रिभुज PQPR में। तो QPR में देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम त्रिभुज के तीनों कोण QPR का तीनों कोणों का योग 180 कर देंगे। तो यहाँ पर हम कोण P निकालेंगे तो हम Q और R को उधर कर देंगे तो माइनस में चले जाएंगे। और हमने यहाँ पर अपने कोण Q और कोण R को कुछ इस प्रकार लिख दिया। अगर हम कोण Q को लिखें तो हम कोण Q को क्या लिख सकते हैं, कोण Q जो हमारा पूरा है वो क्या है, x माना है। तो हमने कोण x को यहाँ पे कोण Q को क्या लिख दिया, x। और यहाँ पर हमने कोण R को लिखा है। अगर हम देखें जो हमारा कोण R है वो इतना जो हमने पूरा माना है वो कितना है, इतना हमारा y है। मगर जो हमारा कोण R है वो यहाँ पर लिया जाएगा सिर्फ इतना हमें यहाँ पे हमें इतना लेना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर हम इसे पूरा माने, अगर हम इतना पूरा देखें, अगर हम पूरा ये कोण देखें तो ये कितना होगा, ये 180 होगा। अगर हम 180 में से ये हम घटा दें y कोण तो हमें इतना ये वाला भाग शेष पता पड़ जाएगा।
तो हमें इतना भाग ये पता पड़ जाएगा। यहाँ पर जो हमें इतना चाहिए ये भाग हमें पता पड़ जाएगा। अगर हम इसमें से 180 में से y घटा दें तो हमने यहाँ पर यही करा है, 180 में से y घटा दिया, क्योंकि जो कि सरल रैखिक कोण होता है 180 में से हम y घटा देंगे तो हमें ये भाग पता पड़ जाएगा जो कोण r हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कोण r की जगह लिख दिया 180 माइनस y, और इसे आगे सॉल्व करा तो जब माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा होगी तो 180 से 180 कट जाएगा और कोण P बराबर बचेगा y माइनस एक्स, और हम इसे बना लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर हम देखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज QPR में, जो कि है QPR, यहाँ देखेंगे हम QTR में देखेंगे, QTR इस त्रिभुज में देखेंगे, यहाँ पर P नहीं है, यहाँ होगा T। तो यहाँ पर ये त्रिभुज हो जाएगा QTR, क्योंकि हम अभी इस त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पर तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180। तो हमने यहाँ पर T कोण निकालेंगे, हमें T कोण से तुलना करनी है। यहाँ T कोण और P कोण है, तो हम T कोण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हमने T कोण निकालने के लिए बाकी कोणों को उधर कर दिया, तो 180 से उधर माइनस में चले जाएंगे, माइनस में कोण Q और माइनस में कोण R। तो हमने यहाँ पर माइनस के कोण Q को लिख दिया। हमें यहाँ पर अगर हम QTR में देखें तो हमें जो Q का सिर्फ आधा हिस्सा चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर Q का जो कोण लिया है वो लिया है x/2। और यहाँ पर हमें जो R चाहिए वो हमें R चाहिए इतना भाग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे में से अगर आधा हिस्सा y/2 हटा दें तो हमें इतना हिस्सा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पूरा 180 है वो इतना है और हमें चाहिए इतना। अगर हम उसमें से इतना घटा दें तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 180 में से y/2 घटा दिया तो हमें ये हिस्सा प्राप्त हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो हमने इसे आगे सॉल्व करा तो माइनस चिन्ह के अंदर गुणा होगी, जिससे 180 से 180 कट जाएगा और यहाँ पर कोण T बराबर बचेगा y/2 और माइनस में x/2। तो हमने इसका LCM ले लिया तो ये हो गया y माइनस एक्स अपोन में 2, कोण T बराबर आ गया y माइनस एक्स अपोन में T। तो हम आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण फर्स्ट से y माइनस एक्स का मान रखेंगे। तो हमने यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में देखा था कि y माइनस एक्स बराबर क्या आया, कोण P। तो हम समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ पर y माइनस एक्स की जगह रख देंगे हम कोण P। तो हमने कर दिया कोण T बराबर 1/2 कोण P, और हमने जो कोण T माना था वो हमने क्या माना था, कोण T था हमारा यहाँ पर QTR। तो हमने यहाँ पर लिख लिया QTR, और हमारा जो कोण P था वो था हमारा QPR। तो हमने यहाँ पर लिख लिया QTR 1/2 कोण QPR। तो ये भी हमारा हो जाएगा कोण QPR। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो हम अपना सवाल इस प्रकार सिद्ध कर चुके हैं।